हेलो स्टूडेंट्स, तो स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे HTML के इस तीसरे ट्यूटोरियल में। आशा करता हूँ कि पिछले ट्यूटोरियल्स में आप सभी का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हुआ होगा HTML को लेकर कि किस तरह से HTML में किया जाता है काम, क्या होता है उसके कोड्स, किस तरह से कोडिंग करने का तरीका होता है HTML का। तो आई थिंक आप सभी को ये सारी चीज़ें जो है वो समझ में अच्छे से आ चुकी होंगी। सो भैया बिना किसी देरी के चलिए चलते हैं अपनी क्लास में। आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपने आगे HTML के बारे में कि क्या क्या चीज़ें हम और HTML के अंदर कर सकते हैं। स्पेशली आज हम बात करने वाले हैं किस तरह से आप अपने HTML के वेब पेज में मीडिया को ऐड करेंगे। तो आज हम मीडिया को ऐड करना सीखेंगे यहाँ पर कि किस तरह से आप मीडिया को ऐड कर रहे हैं। तो भैया वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना कीजिए, एक सेकंड के लिए भी स्किप ना कीजिएगा, अदरवाइज हो सकता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस कर देंगे। सो भैया बिना किसी देरी के लेट्स गेट इनटू क्लास। I'm a broken record, I keep thinking about you. I can't stop this thinking about you. सुबह शुरुआत करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो आज हमारा HTML का तीसरा ट्यूटोरियल है और आज की क्लास हम देखने वाले हैं कि सबसे पहले क्रिएटिंग टेबल। हम देखेंगे टेबल कैसे क्रिएट की जाती है HTML के अंदर, रो स्पैन क्या होता है, कॉल स्पैन क्या होता है और किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है। और देन फाइनल और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इंसर्टिंग मीडिया, यानी कि जो आप अपना वेब पेज बना रहे हैं वो वेब पेज में आप अगर एक मीडिया इंसर्ट करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप कोई वीडियो या फिर कोई सॉन्ग अगर आप ऐड करना चाहते हो, तो वो सॉन्ग या फिर वो वीडियो आप किस तरह से ऐड करेंगे अपने वेब पेज के अंदर। सो वो चीज़ होती है आपकी इंसर्टिंग मीडिया। तो यहाँ पर आज हम देखने वाले कुछ इन 4 टॉपिक्स को। तो ये शुरू करते हैं अपनी कोडिंग। इन सभी टैग्स के बारे में तो आपको मालूम ही है, जितने भी टैग्स मैंने यहाँ पर लिखेंगे सभी टैग्स आपने पढ़े हुए हैं। टाइटल हो गया, हेड टैग हो गया, बॉडी टैग है, चार टैग, BR भी आपने पढ़ा है हमारी पिछली क्लास में। सो ये टैग्स तो आप सभी जानते ही हैं। मैं इस फाइल को जल्दी से कर लेता हूँ सेव। और हमारी हेडिंग भी आ चुकी है, एक लाइन भी हमारे यहाँ पर जो है एक रूलर लग चुका है। सो ये सब चीज़ें तो आपने की है। अब हमें जो मेन करना है वो सबसे पहला काम क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि टेबल कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप HTML के अंदर। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वापस आते हैं अपनी कोडिंग में। और यहाँ पर अगर आप टेबल क्रिएट करना चाहते हो तो टेबल क्रिएट करने के लिए आपको यहाँ पर कुछ टैग्स लगाने पड़ेंगे। इसमें मैंने आपको बताया था कि हमेशा टैग के यूज़ करके यहाँ पर कोई भी कोडिंग को यहाँ पर सक्सेसफुली अप्लाई करेंगे। सो टेबल लगाने के लिए यहाँ पर आपको टेबल टैग लगाना है। और मैं टेबल टैग को सबसे पहले क्लोज कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपसे बात करूँगा इन सभी चीज़ों में। यहाँ पर मैं लगा दिया टेबल। उसके बाद देखिए टेबल लगाने से क्या होगा, टेबल टैग के लगाने से आप यहाँ पर डिक्लेयर कर देते हो कि अब अगर इसके बीच में जो भी आप चीज़ लिखने वाले हो या फिर जो भी काम आप करोगे इन दोनों टैग के बीच में, वो आपकी क्या है, वो आपकी टेबल है। लेकिन यहाँ पर टेबल, कोई चीज़ मेरी टेबल में कब तक शो नहीं होगी जब तक कि आप उसका बॉर्डर ना डिक्लेयर कर दें। अगर मेरे पास कोई डेटा रखा हुआ है और मेरे पास उसका कोई बॉर्डर ही नहीं है, तो फिर आप कैसे डिक्लेयर करेंगे कि वो एक्चुअली एक टेबल है। वो तो सिंपल सा एक फिर डेटा ही रखा हुआ दिखाई देगा। तो बॉर्डर का होना बहुत ज़रूरी है हमारे पास, तभी हमें लगेगा कि हाँ ये टेबल है। सो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर स्पेस बॉर्डर इक्वल्स टू जितनी भी थिकनेस का आपका बॉर्डर चाहिए आप यहाँ पर उतनी थिकनेस इसकी बता सकते हैं। सो मैंने कह दिया 5 और मैंने कर दिया इसको क्लोज। उसके बाद यहाँ पर आपने टेबल का बॉर्डर बता दिया। उसके बाद आपको बतानी है अपने टेबल की विड्थ, कि भाई टेबल की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। सो यहाँ पर मैंने इसको बता दिया विड्थ, कि मैंने इसको कहा कि जो विड्थ है वो हमारे कंप्लीट वेब पेज की 50% है, यानी कि जो मेरी टेबल होगी वो हमारे कंप्लीट वेब पेज के 50% एरिया में हमारी क्या होगी, टेबल आएगी। तो इसको कर देते हैं हम यहाँ पर सेव। वापस चलते हैं अपने इंटरनेट एक्सप्लोरर में। ओके 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 डन। और यहाँ पर हम करते हैं इसको F5 रास। यहाँ पर हमने कर दिया इसको रिफ्रेश। तो यहाँ पर हमारे पास ये टेबल आ चुकी है। ये जो आपको एक ब्लैक कलर का इतना बड़ा बॉर्डर दिखाई दे रहा है ना, ये एक्चुअली हमारी क्या है, ये हमारी टेबल है। टेबल का हमने बॉर्डर बताया था कि भैया हमें 5 थिकनेस का एक बॉर्डर चाहिए उसका, और हमने कहा था कि 50% एरिया में जो है हमारी टेबल की विड्थ आनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ये हमारे पूरे वेब पेज के 50% में है। ओके, अगर आप इनको सेंटर में लेना चाहते हो तो आप यहाँ पर सेंटर टैग का यूज़ कर सकते हैं। और भैया मैं जो चाहता हूँ कि भैया हेडिंग और टेबल दोनों ही सेंटर तक जाए, तो इसलिए मैं इनसे पहले लगाऊंगा सेंटर। और मैं टेबल क्लोज होने के बाद में काम करता हूँ, इसको सेंटर टैग को बंद कर दूँगा। या फिर एक काम करता हूँ मैं, हाँ मैं टेबल टैग के बाद ही इसको बंद कर देता हूँ सेंटर को, और सेव F5 करके देख लीजिए। तो आ चुके हैं, हमारे सेंटर में आ चुके हैं। ओके,
सो इतना आपने कर दिया, आपने यहाँ पर बता दिया कि भैया एक काम में इसको यहाँ से हटा कर मैं तैयार हो जाता हूँ, बात तक भी समझ जाएगी। मैंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसके बाद में जो भी चीज़ लिखने वाला हूँ वो बिल्कुल सेंटर में ही जाए, वो मैं चाहता हूँ कि जो डिफ़ॉल्ट होता है वो डिफ़ॉल्ट में ही आना चाहिए। सो यहाँ पर हमने टेबल का बॉर्डर लिख दिया भैया, टेबल हमने बता दी कि टेबल हम यहाँ पर बनाने वाले हैं, उसका बॉर्डर हम डिक्लेयर कर चुके हैं। विड्थ इसकी 50% होगी, हम यहाँ पर बता चुके हैं। अब बात करते हैं इसके बारे में। यहाँ पर इसमें आप काम कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पर एक टैग लगाना होता है वो होता है आपका TR टैग। कैसा होता है, इसका मतलब होता है टेबल रो। टेबल रो का मतलब ये होता है कि आप जो भी, जैसे आप जानते हैं कि टेबल का मतलब क्या है, कि जो एक कॉम्बिनेशन होता है रो और कॉलम का, उसको हम बोलते हैं टेबल। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा तरीका नहीं है कि आप जो है अलग से बता रहे हैं कि मुझे नंबर ऑफ कॉलम इतना चाहिए या फिर मुझे नंबर ऑफ रो इतनी चाहिए। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होता है, बल्कि यहाँ पर क्या होता है कि आप जितनी हेडिंग देंगे वो बाय डिफ़ॉल्ट उतने ही कॉलम बनाएगा, और जितनी बार आप TR टैग लगाएंगे, जितनी बार आप रो देंगे, वो उतनी ही रोज़ वहाँ पर क्रिएट करेगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो सबसे पहले आपको एक रो क्रिएट करनी होगी वहाँ पर। तो हमने यहाँ पर लगाया TR यानी कि टेबल रो, और आप यहाँ नीचे TR टैग को कर दीजिए क्लोज, इसको क्लोज करना ज़रूरी है। ओके, देन TR टैग हमने लगा चुका। हमने क्या कर दिया, यहाँ पर हमने अपनी एक रो स्टार्ट कर दी कि भैया ये हमने एक रो स्टार्ट किया है। अब इन दोनों के बीच में, यानी कि अब हम बताएंगे कि इस रो के बीच में आपको क्या डेटा रखना है। तो सबसे पहले जो हम यहाँ पर रखने वाले हैं वो होंगी हमारी हेडिंग्स। कोई भी टेबल हो, टेबल में स्टार्टिंग में सबसे पहले हेडिंग्स ही होती हैं, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, नेम, क्वालिफिकेशन हो गया, तो वो जो होते हैं वो हमारी हेडिंग्स होती हैं, जो इस चीज़ को डिक्लेयर करती हैं कि भैया जैसे यहाँ पर नेम है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, इसके नीचे आपको नेम ही लिखने हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम है, यानी कि इसके नीचे आपको कॉन्टैक्ट नंबर ही लिखने हैं। सो वो आपकी क्या होती हैं, वो आपकी हेडिंग्स होती हैं, वो टेबल हेडिंग्स होती हैं। तो यहाँ पर आपको टैग लगाना है भैया TH टेबल हेडिंग्स, और यहाँ पर उसके बाद आपको जो भी आपकी हेडिंग है वो लिखना शुरू करें। तो मैंने यहाँ पर डाल दिया सीरियल नंबर, और मैं TH टैग को करता हूँ क्लोज। सेम इसी को मैं कॉपी कर लूँगा और पेस्ट करता रहूँगा बार बार, ठीक है। और यहाँ पर मैं इनका नाम चेंज कर दूँगा, जैसे मैंने कह दिया सीरियल नंबर, उसके बाद मैंने कहा इसको नेम, देन हमने इसको कह दिया यहाँ पर सिटी बताओ भैया अपनी, और उसके बाद हमने इसको बोला कि स्टेट। तो यहाँ पर हम इसको बता चुके हैं। तो जैसे कि मैंने TR टैग यहाँ पर ऑन किया था, एक रो ओपन की, उसके अंदर पहली हेडिंग सीरियल नंबर की, उसके अंदर दूसरी हेडिंग नेम की, तीसरी हेडिंग सिटी के बारे में, और चौथी हेडिंग स्टेट के बारे में, और अपने यहाँ पर अपनी रो को कर दिया क्लोज। तो यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमने जितना भी ये काम किया है वो बस एक रो के अंदर आएगा। अब अगर मैं दोबारा अपना कोई दूसरी रो चाहता हूँ तो इसके नीचे से मैं फिर से अपना TR टैग जो है वो यूज़ करूँगा। तो फिलहाल इतने को ही हम सेव करके इसका आउटपुट चेक कर लेते हैं एक बार। सो Ctrl+S, इसको क्या सेव, वापस आते हैं, F5 कीजिए, आप इसको रिफ्रेश कर लीजिए। तो ये हमारी यहाँ पर टेबल आ चुकी है। हमने टेबल में पहली रो बताई थी कि भाई ये हमारी पहली रो आ चुकी है, और मैंने उसमें 4 हेडिंग्स दी थी। तो जैसे मैंने आपको कहा था कि जितने नंबर ऑफ हेडिंग्स आप देंगे उतना ही आपका क्या होगा, यहाँ पर आपके कॉलम्स क्रिएट होने वाले हैं। तो भैया हर एक कॉलम के लिए उसकी हेडिंग क्रिएट हो चुकी है। अब यहाँ पर क्या करना है, हेडिंग्स हम डाल चुके हैं, अब हमें डालना है यहाँ पर डेटा। तो आप डेटा कैसे डालेंगे, तो भैया सबसे पहली चीज़ डेटा डालना है। तो यानी कि मुझे एक और रो की ज़रूरत है। तो जब हमें एक और रो चाहिए तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, एक और TR टैग को यूज़ करेंगे। सो TR टैग ओपन, एंड देन अगेन मैंने TR टैग को कर दिया क्लोज, और इसके बीच में क्या करेंगे, अब आप अपना डेटा लिखेंगे। तो जैसे कि यहाँ पर टेबल हेडिंग्स के लिए क्या था TH, ऐसे ही टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए जो हमारे पास टैग होता है वो होता है TD, यानी कि टेबल डेटा। तो यहाँ पर आप TD टैग लगाइए, और जो भी आपको डेटा डालना है वो आप डेटा डालिएगा अपने हेडिंग्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल सबसे पहले मेरी हेडिंग है सीरियल नंबर की, तो सबसे पहला डेटा आपका सीरियल नंबर का ही होगा। सबसे उसके बाद सेकंड है मेरी नेम के लिए, तो सेकंड डेटा हमारा नेम का होगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। तो मैंने यहाँ पर टेबल का डेटा बताया, सीरियल नंबर फर्स्ट, और यहाँ पर हम TD को कर देते हैं क्लोज। सेम मैं इसको भी कॉपी कर लूँगा, पेस्ट पेस्ट पेस्ट। उसके बाद यहाँ पर दूसरा डेटा जो है वो हमारे पास हेडिंग में क्या पूछा है, हमसे नेम पूछा, तो दूसरा डेटा में हम क्या बताएंगे, यहाँ पर हम नेम बता देंगे। तो मैंने कहते हैं यहाँ पर वंश, और उसके बाद तीसरा डेटा, तीसरे डेटा में हमने तीसरी हेडिंग हमने पूछा है सिटी, तो वही हमने कह दिया रुड़की, और स्टेट बताना था तो वही स्टेट बता देना है उत्तराखंड। तो इस तरह से आपको क्या करना है, अपना डेटा यहाँ पर फिल करना है। तो डेटा जैसे मैंने आपको कहा था, डेटा जो आपका फिल होगा वो आपकी हेडिंग के अकॉर्डिंग होगा। जिस चीज़ के अकॉर्डिंग आपने यहाँ पर हेडिंग्स दी होंगी वैसे ही आप डेटा फिल करना है। पहले मेरा सीरियल नंबर था तो पहले सीरियल नंबर ही आएगा, दूसरा मेरा नेम था तो दूसरा
नेम ही आएगा। तो यहाँ पर आप कर दीजिए इसको सेव, वापस आते हैं प्रेस F5, तो कुछ इस तरह से आपकी जो है यहाँ पर एंट्रीज बन जाएंगी। अगेन आप जितनी भी एंट्रीज बनाना चाहें आपको सिंपल से क्या करना है, यही चीज़ आपको रिपीट करनी है बार बार। सो पूरे को कॉपी कर लिया हमने, एंटर पेस्ट और एक और एंटर पेस्ट। मैं 3 एंट्रीज बना रहा हूँ यहाँ पर। तो मेरी दूसरी एंट्री, तो सीरियल नंबर 2, यहाँ पर हम इसका नाम चेंज कर देते हैं और हमने कह दिया कि भाई ये बंदा है हरिद्वार का और स्टेट तो उत्तराखंड रहने वाला है। उसके बाद तीसरी हेडिंग हमारी अनुराग, ये भी रुड़की सही है और यहाँ पर क्या है, इसका भी स्टेट उत्तराखंड है। तो सेव, वापस आते हैं F5। तो ये आप देख सकते हो हमारे पास जितने भी डेटा आप बनाना चाहिए उतने डेटा आप इस तरह से बना सकते हो। ठीक है, एक बार मैं आपको कोडिंग में समझा दूँ कि देखिए मैंने क्या किया था, यहाँ पर एक रो स्टार्ट की और मैंने अपना ये कंप्लीट डेटा लिखा, मैंने अपनी रो को कर दिया यहाँ पर क्लोज। उसके बाद मैंने क्या किया, अपनी दूसरी रो स्टार्ट की, मैंने दूसरा डेटा लिखा और अपनी दूसरी रो को कर दिया क्लोज। उसके बाद मैंने तीसरी रो स्टार्ट की, तीसरा डेटा लिखा और तीसरी रो को कर दिया क्लोज। तो कुछ इस तरह से आपको जो है, अब आप कितनी भी इसमें क्या कर सकते हैं, आप एंट्रीज डाल सकते हैं और कितनी भी आप कैसी भी एंट्रीज अपनी बना सकते हो उसके अंदर। ओके, सो ये तो एक तरीका होता है कि किस तरह से आप यहाँ पर टेबल क्रिएट करते हो अपने HTML के अंदर। उसके बाद यहाँ पर जो हमारी बात है वो आती है रो स्पैन और कॉल स्पैन। ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, तो यहाँ पर इनका मतलब क्या होता है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्या है, स्टेट इन तीनों का सेम है, उत्तराखंड उत्तराखंड उत्तराखंड। तो भैया मैं ये चाहूँगा कि भाई जब स्टेट इनका सेम है तो ये अलग अलग ना लिखा हुआ है, ये क्या हो जाए, ये एक ही लिखा हुआ है, तीनों पर एक ही लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है ना, भी यहाँ पर भी उत्तराखंड लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है। यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि ये पूरे सारे सेल मर्ज हो जाएं। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाए, बस उत्तराखंड एक बार ही लिखा है और सारे सेल मर्ज हो, जिससे कि क्या पता चलेगा कि हाँ ये तीनों ही उत्तराखंड के अंदर है। ठीक है, सो वो हमारी होती है रो स्पैन। ऐसे सेम आपकी कॉल स्पैन होती है। देखो रो स्पैन का, या फिर मैं अगर बात करूँ आपसे स्पैन, स्पैन का मतलब होता है किसी चीज़ को रिपीट करना। ठीक है, अब अगर आप रो स्पैन लगाते हो तो उसका मतलब है जो भी चीज़ आप रिपीट कर रहे हैं वो रो के अकॉर्डिंग रिपीट होगी। ठीक है, जो भी आपकी रो है उस रो पर वो रिपीट होगा। और अगर आप लगाते हैं कॉल स्पैन, तो कॉल स्पैन का मतलब है कि जो भी आप चीज़ रिपीट कर रहे हो वो कॉलम्स में रिपीट होगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ यहाँ पर सिटी है और स्टेट नहीं, स्टेट आगे आना चाहिए लेकिन सिटी आनी चाहिए एक और, तो फिर वो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको कॉलम स्पैन लगानी पड़ेगी क्योंकि आप कॉलम्स को रिपीट करना चाहते हो। और मैं यहाँ क्या चाहता हूँ, ये मेरे पहली रो के डेटा मेरी दूसरी रो और तीसरी रो में भी आना चाहिए। तो मैं पहली रो का डेटा जो है वो रिपीट करना चाहता हूँ, तो मुझे यहाँ पर रो स्पैन लगानी पड़ेगी। तो ये तो होता है कॉलम स्पैन और रो स्पैन के, ये होते क्या हैं। अब देखते हैं कि इनको यूज़ कैसे करना है। सो फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपको अपना वो डेटा ढूंढिए जिसको आप करना चाहते हैं रिपीट। तो भैया मैं क्या चाहता हूँ, जो ये पहले वाली एंट्री है, इस पहले वाली एंट्री में जो उत्तराखंड वाली एंट्री है, मैं इसको बार बार रिपीट करना चाहता हूँ। सो आपको इस वाली एंट्री के TD टैग के अंदर अपनी रो स्पैन लगानी पड़ेगी। जिस भी डेटा को आपको रिपीट करना है उस डेटा के जो टेबल डेटा यानी कि जो TD टैग है वहीं पर आपको एक दूसरा एट्रीब्यूट देना पड़ेगा और वो होगा हमारा रो स्पैन का। सो यहाँ पर हमने लिखना स्टार्ट किया, रो स्पैन इक्वल्स टू, यहाँ पर आपको रो स्पैन में बताना पड़ेगा कि भैया कितने नंबर ऑफ टाइम्स आप इसको रिपीट करना चाहते हो। तो मैंने कह दिया भैया 3 टाइम्स, क्योंकि एक बार ये खुद है और 2 बार ये और हो जाएगा, तो टोटल इसका रो स्पैनिंग चलेगी 3 बार। यहाँ पर हमने इसको करवा दिया, हमने इसको रो स्पैन की कमांड दे दी है। अब अच्छा, जब मैं यहाँ पर इसको रो स्पैन की कमांड दे चुका हूँ, मतलब मैं इसको बता चुका हूँ कि भैया ये जो इकलौता आपका डेटा है, पहला वाला जो डेटा है उत्तराखंड का, यही डेटा मेरे दूसरे वाले में भी आना चाहिए, यही मेरे तीसरे वाले में भी आना चाहिए। तो फिर आपको यहाँ पर ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको यहाँ से हटा सकते हो। आप अपने दूसरे और तीसरे एंट्री में से ये उत्तराखंड वाली एंट्रीज हटा दीजिए। ठीक है, क्योंकि हम ऊपर उसको बोल चुके हैं कि भैया 3 बार ये उत्तराखंड वाली ही रिपीट होनी चाहिए उसके अंदर, तो उसके बाद हमें दोबारा उसको लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको लगाना ही था तो फिर आप रो स्पैन मत कीजिए। ठीक है, तो आपने रो स्पैन की कमांड लगा दी, सेव करते हैं इसको, वापस आते हैं और प्रेस F5। सो देख लो, जैसे मैंने आपको कहा था कि भाई तीनों के तीनों क्या होंगे, रो आपस में मर्ज हो जाएंगी। सो अब यहाँ पर क्या हो चुका है, अलग अलग ना करें, कंप्लीट एक ही सेल पूरा मर्ज हो चुका है। और ये क्या हो रहा है, ये इस तरह से नोटेट हो रहा है जिस तरह की ये दोनों ही, ये तीनों के तीनों शहर जो हैं वो उत्तराखंड के ही हैं। ठीक है, अब अगर मैं चाहता हूँ मैं एक चौथी एंट्री बनाना, ठीक है, और वो चौथी एंट्री है फॉर एग्जांपल सहारनपुर की, और वो हमारा उत्तर प्रदेश में चला जाएगा। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको सिंपल सा अपना एक और डेटा बना देना है।
तो यहाँ पर हमने किया इसको पेस्ट से हमारे भैया नंबर 4 और यहाँ पर मैं डाल दूंगा इसको गौरव। अब हमने इसको कहा कि भैया रुड़की का रहने वाला नहीं है, सहारनपुर का है। लेकिन अब आप सोच रहे हो कि भाई सहारनपुर का था, लेकिन अब इसका स्टेट तो बदल गया। ऊपर तक वालों के चलो ठीक था, ये सभी एक साथ उत्तराखंड के आ रहे थे, लेकिन अब तो ये यूपी में चला गया ना। तो हम यूपी वाले के लिए यहाँ पर बकायदा लिखेंगे कि भैया ये यूपी का है, ठीक है। क्योंकि हमने जो रो स्पैन लगाई थी वो सिर्फ 3 के लिए थी। तो एक बार ये फर्स्ट में आया, एक बार ये सेकंड में आया, एक बार ये थर्ड में आया, इसके बाद अभी रिपीट नहीं होगा। तो यानी कि चौथे वाले में मैं आराम से यूपी की एंट्री लगा सकता हूँ। तो हमने किया इसको सेव और F5, ठीक है। तो हमारी चौथी एंट्री बन गई और इसमें उस स्टेट यूपी आ रहा है, ओके। तो यानी कि हमने उत्तराखंड को 3 बार रिपीट होने के लिए कहा था, वो सिर्फ 3 बार ही रिपीट हुआ और ये हमारा 1 बार ही रिपीट हुआ, ओके। ये 1 बार हमने लिखा था तो 1 बार हमारा यहाँ पर आ चुका है। सो ये तो था हमारा रो स्पैन। अब जरा देखते हैं कॉल स्पैन क्या होता है और कॉल स्पैन कैसे लगता है। अब कॉल स्पैन लगाने का एक कंडीशन ये बन सकती है आपके सामने, जैसे फॉर एग्जांपल ये 4 एंट्रीज है मेरे पास और लेकिन इनमें कुछ ऐसे भी लोग हैं जो कि एक सिटी से रिलेट नहीं होते हैं। यानी कि एक तो होता है कि जिनका होम टाउन कुछ और होता है और वो फिलहाल रह रहे कहीं और होते हैं, ठीक है। सो कई बार ऐसी भी कंडीशंस बन जाती हैं। सो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सिटी के 2 अलग अलग क्या करने पड़ेंगे, हेडिंग्स बनानी पड़ेंगी। जैसे यहाँ पर हमने सिटी की हेडिंग बनाई थी, ये रही। सो आप क्या सोचेंगे कि भाई हम सिटी की 2 हेडिंग बनाए, तो 2 हेडिंग बनाने की जगह आप एक काम कीजिए, आप सिटी की TH वाले टैग के अंदर कॉल स्पैन लगा दीजिए। इससे क्या होगा, हमारा एक ही हेडिंग 2 कॉलम्स तक क्या होगी, रिपीट होगी। सो यहाँ पर मैं लगा दिया कॉल स्पैन और उसके बाद आप इसको बता दीजिए भाई कितनी बार रिपीट करना है। तो मैंने कह दिया भाई 2 बार रिपीट करना है, ओके। देन कर दीजिए इसको सेव और F5। तो देख रहे हो यहाँ पर हमारे पास 2 बार रिपीट हो चुका है। और 2 बार हमें कैसे पता चला, क्योंकि ये स्टेट्स थे और ये स्टेट्स यहाँ आने चाहिए थे लेकिन ये यहाँ आ रहे हैं, यानी कि सिटी हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। अब इस चीज़ का सोल्यूशन कैसे होगा, क्योंकि भैया उत्तराखंड और यूपी जो है वो तो स्टेट है, तो ये स्टेट के अंदर ही जाना चाहिए, ये यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो फिर इसका लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब आप जितनी भी एंट्रीज बना रहे हो उसमें आप या तो कर दीजिए किसी एक डेटा को खाली, जो भी आपका नंबर ऑफ 4। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जितनी हमारे पास डेटा है ना, आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये 4 हेडिंग है, लेकिन अभी 4 हेडिंग नहीं है, अब ये 5 हेडिंग बन चुकी हैं। पहली हेडिंग सीरियल नंबर की, दूसरी हेडिंग नेम की, तीसरी हेडिंग सिटी की, चौथी हेडिंग भी सिटी की और 5वीं हेडिंग है हमारी स्टेट की। इसको आपको कुछ इस तरह से समझना पड़ेगा। अब ये सिर्फ 4 नहीं है, अब ये 5 हेडिंग्स हैं। तो यानी आप जो डेटा क्रिएट करेंगे ना, वो डेटा भी आपका 5 बार बनेगा, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कह दिया कि भाई ये रुड़की से तो रिलेट करता ही है, और साथ ही साथ मैंने इसको एक और डेटा बता दिया कि भैया ये हरिद्वार से भी रिलेट या फिर ये देहरादून से रिलेट करता है। तो मैंने DDN लिख दिया यहाँ पर और TD को कर दिया क्लोज, ओके। तो ये हमारी क्या हो गया, हमारा 5वां डेटा भी हमने यहाँ पर ऐड किया था। अब इसको सेव कर दीजिए F5। सो कुछ इस तरह से ठीक हो गए। यहाँ पर मैंने इसको DDN बता दिया, ओके। और अगर आप क्या चाहते हो कि भैया हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये है, ये यूपी वाला बंदा है सहारनपुर का, अब यहाँ पर ये यूपी आर्मी में था तो इसको ये अगले वाले में है। तो सिंपल सा आप एक काम कीजिए, ये यूपी वाली एंट्री है, आप यहाँ पर अपना नंबर ऑफ 4th जो आपका डेटा होगा आप उसको खाली छोड़ दीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर बता तो इसको चुके हैं। और F5, तो ये हो गया खाली, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सिटी कोई नहीं आएगी, लेकिन हाँ क्या हो चुका है, इसका स्टेट अब ठीक हो चुका है, ओके। सो इस तरह से आप रो स्पैन और कॉल स्पैन को लगाते हैं कि जब मैं एक ही रो को 3 या 4 या 6 5 जितनी भी आप चाहें उतनी रो पे रिपीट करना चाहो तो आप रो स्पैन लगाएंगे, और अगर आप किसी एक कॉलम को मल्टीपल कॉलम्स में रिपीट करना चाहते हो तो आप कॉल स्पैन लगाएंगे, ओके। उसके बाद लास्ट चीज़ अब यहाँ पर जो हमारी बचती है आज के लिए वो है कि किस तरह से आप है ना मीडिया को इंसर्ट करेंगे इसके अंदर। तो मैं ये टेबल की सारी हटा देता हूँ, ठीक है। ये सारी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में बता दूंगा कहाँ से मिलेगी आपको। ओके, सो यहाँ पर हमें सिंपल सा देखना है कि भाई किस तरह से हम एक वीडियो या फिर किस तरह से हम एक ऑडियो यहाँ पर जो है अपना ऐड करेंगे। सो भैया उसके लिए आपको क्या सिंपल सा काम करना है। फॉर एग्जांपल मैं क्या चाहता हूँ, अपने वेब पेज पर एक वीडियो को ऐड करना चाहता हूँ कि मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक वीडियो है, ठीक है। सो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ पर टैग लगाना है वीडियो, ओके। देन मैं अपना वीडियो टैग को ज़रा क्लोज कर दूँ पहले, और इसके बीच में आपको एक यहाँ पर टैग यूज़ करना है
SOURCE सोर्स स्पेस SRC। वैसे होने को SRC का मतलब भी सोर्स होता है, लेकिन यहाँ पर ये टैग कुछ इसी तरह से काम करते हैं। तो आपको लिखना है सोर्स स्पेस SRC इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कोमा। ये मैंने आपको बताया हुआ है कि जो भी वैल्यूज हम डालते हैं वो डबल इनवर्टेड कोमा में होती हैं। सो सोर्स SRC इक्वल्स टू डबल इनवर्टेड कोमा। और अब आपको क्या करना है कि जो भी आपकी वीडियो है, आप उस वीडियो का नाम कॉपी करके वहाँ पर पेस्ट करेंगे। सो भैया आपको क्या करना है, आपको अपनी वीडियो का जो है यहाँ पर नाम जो है वो कॉपी करना होगा। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पर मेरे पास एक वीडियो रखी है, तो हमने क्या इसको F2 कॉपी कर लेते हैं। इसका नाम F2 जो होते हैं वो रीनेम करने की शॉर्टकट की होती है। तो मैंने इसके नाम को किया कॉपी। साथ ही साथ आप यहाँ पर ये देख लीजिए कि कौन सा टाइप है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है ना आइटम टाइप MP4 फाइल। तो यहाँ पर ये आपका देखना ज़रूरी है कि कौन से टाइप की फाइल आती है, क्योंकि जो हमारी वीडियो होती है वो WVP हमारे और भी बहुत सारे होते हैं, MKV होता है, MOV होता है। तो बहुत सारे फॉर्मेट होते हैं हमारे पास वीडियो के। तो आपको फॉर्मेट ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है जो भी आप वीडियो यहाँ पर ऐड करने वाले हो। सो ये एक MP4 फाइल है। तो यहाँ पर आते हैं वापस अपनी कोडिंग पे, पेस्ट करते हैं अपने वीडियो का नाम, उसके बाद डॉट। यहाँ पर आपको अपना एक्सटेंशन खुद लिखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा यहाँ पर MP4। डॉट के बाद जो भी चीज़ हम लगाते हैं वो एक्सटेंशन होते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। सो इन्वर्टेड कोमा कर दिया, क्लोज स्पेस। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको बताना पड़ेगा कि ये किस टाइप की वीडियो है। जैसे मैंने आपसे भी बात की थी ना MP4, MKV, MOV। सो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा ये किस टाइप की वीडियो है। तो यहाँ पर मैंने लिखा टाइप इक्वल्स टू, और यहाँ पर मैंने कहा भैया ये है एक वीडियो स्लैश, और किस टाइप की है, ये हमारी एक MP4 वीडियो है। और आप कर दीजिए इन्वर्टेड कोमा क्लोज, और हमने अपना एंगल ब्रैकेट भी क्लोज कर दिया। और मुझे क्या चाहिए, वीडियो को तो हम यहाँ पर अटैच करवा चुके हैं, लेकिन साथ साथ मुझे इस वीडियो के कंट्रोल्स भी चाहिए कि जैसे प्ले करना, पॉज करना, वॉल्यूम हो गया, फुल स्क्रीन हो गया। तो ये सारे कंट्रोल्स भी मुझे चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वीडियो टैग में आइए और यहाँ पर आपको लिखना है कंट्रोल। यहाँ पर आपको वीडियो कंट्रोल्स लिखना पड़ेगा, देन आपके पास वहाँ पर जो है कंट्रोल्स आपके शो होंगे। तो यहाँ पर हमने कर दिया इसको सेव। आते हैं, रिफ्रेश कीजिए F5, तो हमारे पास ये आ चुकी है हमारी वीडियो। तो जैसे मैंने बात की थी, वीडियो यहाँ पर आ चुकी है हमारे पास, कंट्रोल्स हमारे पास यहाँ पर आ चुके हैं। वॉल्यूम फुल स्क्रीन करने के लिए कहाँ से कहाँ तक आपको कितनी वीडियो देखनी है वो हो गया, और प्ले और पॉज का बटन भी, तो प्ले कर दीजिए। तो भैया कुछ इस तरीके से जो है आप एक वीडियो को ऐड कर सकते हैं, एक मीडिया ऐड कर सकते हैं अपने वेब पेज के अंदर। अब आप अगर सोच रहे हो कि यार ये तो कंप्लीट हमारे वेब पेज की पूरी स्क्रीन पर ही ये आ चुकी है, पूरी वीडियो शो हो रही है, सिर्फ हमें इसका साइज़ कम करना है, तो उसके लिए फिर मैंने आपको बताया था हाइट आपको इसकी चेंज करनी होती है, और वो मैंने आपको इमेज के साथ भी करके दिखाया है। तो यहाँ पर इस बार आप खुद कीजिएगा उसको ट्राई। किसी से अगर ना हो पा रहा हो, कोई प्रॉब्लम हो तो भैया आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको उस चीज़ का सोल्यूशन बता दूंगा, कोई भी दिक्कत होगी। देखो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि आपके HTML की कोडिंग में कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं आती है। जो भी अगर कोई गलती होती है वो गलती सिर्फ इतनी होती है कि शायद कोई टैग ऐसा होता है जिसको आपने बंद ना किया हो, या फिर कोई और दिक्कत, लेकिन ज़्यादा कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, मोस्टली टैग की ही दिक्कत होती है। तो वो आपको ध्यान रखना है। अगर आपके वेब पेज में कोई आउटपुट नहीं आ पा रहा है जो आप लाना चाहते थे, तो ये सिंपल सी बात है, समझ जाइए आपकी टैगिंग में प्रॉब्लम है, जो भी आपने टैग लगाया है उसमें शायद कोई प्रॉब्लम है। तो उस चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, खुद से ही ठीक करना पड़ेगा। ओके, और अगर आप में से किसी को ना समझ आ रहा हो तो फिर आप वो मुझसे पूछ सकते हो। सो यहाँ पर तो हो गया भैया हमारा वीडियो को लेकर के, वीडियो आप कैसे इंसर्ट कर रहे हैं। सेम यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर हम एक ऑडियो क्लिप यहाँ पर हम ऐड करके देखेंगे। सो ये इस बार आपको कॉपी कर लेना है अपना ऑडियो का लिंक। तो ऐसे यहाँ पर हमारे पास एक ऑडियो रखा हुआ है। सो इसको भी F2 इसका नाम कर लेते हैं कॉपी, और साथ साथ आप यहाँ पर देख लीजिए कौन सी फाइल है, तो MP3 फाइल है। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सो यहाँ पर मैं इसके नाम को हटा देता हूँ, और यहाँ पर हम पेस्ट करते हैं अपना सॉन्ग का नेम, और उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको चेंज करना पड़ेगा इसका एक्सटेंशन। तो ये MP3 एक्सटेंशन पे है, और यहाँ पर इसका टाइप क्या है, तो ये टाइप वीडियो नहीं है इस बार, ये क्या है, ये ऑडियो है, और ऑडियो है तो इसका मतलब ये MP4 नहीं MP3 है आपका। और टैग भी आप चेंज कर दीजिए। यहाँ पर अभी तक हमने वीडियो टैग लगाया हुआ था, तो इस बार आपको यहाँ पर ऑडियो टैग लगाना पड़ेगा, और ऑडियो टैग को ही आप क्लोज कर दीजिए। तो समझ गए होंगे आप, वीडियो और ऑडियो सारा प्रोसेस सेम है, बस क्या करना है आपको ध्यान रखना है टैग का, आपको ध्यान रखना है उसके एक्सटेंशन का कि वो MP3 है या फिर वो MP4 है। तो इन्हीं चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। इसको कर दीजिए सेव,
आते हैं यहाँ पर F5 रिफ्रेश कीजिए तो देख रहे हैं हमारा एक सॉन्ग यहाँ पर आ चुका है और उसको आप प्ले करके देख सकते हो। वॉल्यूम के लिए आपको यहाँ पर मिल जाता है कितनी वॉल्यूम आपको कम या ज़्यादा रखनी है। सो भैया वो आपकी इच्छा है। चलिए बस ज़्यादा एंजॉय नहीं करते। सो ये इस तरह से आप ऐड कर सकते हैं मीडिया अपने वेब पेज के अंदर। साथ ही साथ आज हमने देखा है कि किस तरह से आप टेबल क्रिएट कर लेंगे और रो स्पैन और कॉल स्पैन क्या होता है, किस तरह से इनको यूज़ किया जाता है, ये सभी चीज़ें हमने आज की क्लास में देखी। सो भैया आज की क्लास के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ अगली वीडियोस के लिए। भैया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपके पास कोई भी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपसे मिस ना हो। बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। टिल देन सी यू।